हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बार फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं जो नेवी एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, आपको गलत शब्द चुनना है। आपके ऑप्शन है, पहला इंडेवियोर, दूसरा है एक्सप्लोरेशन, तीसरा है असेंबल और चौथा है एस्ट्रोनॉट। सो द करेक्ट आंसर इज तीसरा। जो तीसरा है वो गलत लिखा हुआ है, आपको मिसस्पेल्ड वर्ड ही चुनना था। सो इसको सही आंसर हो जाएगा ASSEMBLE, असेंबल। ठीक, असेंबल यानी जोड़ना, संगठित करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये सभी का स्पेलिंग भी जान लेते हैं, अर्थ क्या होता है। इंडिवियोर, इंडिवियोर यानी ट्राई करना, यानी कोशिश करना, प्रयत्न करना। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन यानी छानबीन करना, खोजबीन करना। और ये एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। चूज एप्रोप्रिएट साइनोनिम से फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड पीटीएबल दिया गया है इसके लिए सिनोनिम चुनना है, नहीं समानार्थी शब्द चुनना है। आपके ऑप्शन है, पहला इनफ्लिएबल, दूसरा येल्डिंग, तीसरा सगेस्टिव, चौथा रेस्ट। पहले तो पीटीएबल का अर्थ जान लेते हैं कि क्या होता है। पीटीएबल का अर्थ होता है दयनीय स्थिति। क्या? दयनीय। ठीक, दया पात्र। क्या? दया पात्र। ठीक है, या इसे दयनीय भी कह सकते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सही आंसर 4 हो जाएगा, रेस्ट। रेस्ट यानी दुखी, यानी शोक से भरा हुआ। और बाकी सबका भी अर्थ जान लेते हैं कि हिंदी में क्या होता है। इनफेनिएबल, जो ये इनफेनिएबल है इसका अर्थ होता है अचूक। अचूक, ठीक है, इसका अर्थ होता है अचूक। येल्डिंग, जो येल्डिंग है इसका अर्थ होता है झुकने वाला। क्या होता है? झुकने वाला या विचलित होने वाला। और ये सगेस्टिव है, जो सगेस्टिव है इसका अर्थ होता है साकेतिव, यानी जो इशारों में, सकेतिव बने इशारों में बात करने वाला। ठीक, राइस्ट मतलब तो दुखी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो आपको गिवन वर्ड दिया गया है उसके लिए विलोम शब्द यानी चुनना है, उल्टा शब्द चुनना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बीस्ट, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रॉस्पर, दूसरा है एंजल, तीसरा है कॉर्स, चौथा है कोहेरेंट। सो द करेक्ट आंसर इज 2 हो जाएगा, एंजल। बीस्ट यानी होता है हिंसक, बीस्ट यानी हिंसक, और एंजल यानी फरिश्ता। हिंसक का मतलब होता है वो जो हिंसा करे, और एंजल यानी फरिश्ता यानी दूसरों को मदद करे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रॉस्पर का अर्थ होता है समृद्ध या धनी, समृद्ध या धनी। ठीक, और कोर्स का अर्थ होता है मोटा। क्या होता है? मोटा, जिसे फैट या प्लम्प भी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लम्प, PLUMP। ठीक, प्लम्प। और कोहेरेंट का अर्थ होता है संगत, यानी संगत यानी साथी, सुसंगत। आप इस सब वर्ड को कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। विथ इन ए स्टोन्स थ्रो का मीनिंग क्या होता है? विथ इन ए स्टोन्स थ्रो मीन्स है, आपके ऑप्शन है, ए एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम, दूसरा है ह्यूमन नेचर, तीसरा है अनवांटेड आइडियाज, चौथा है ए लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जो आपका 8वां का
सही आंसर है, सही उत्तर है वो पहला हो जाएगा। विथ इन ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर, थोड़ी ही दूर पर। मैंने पिछले वीडियो में भी इसको करा चुका हूं, उसमें भी एक एग्जाम्पल लेकर बताया था कि अगर कोई व्यक्ति स्टोन फेंकता है यानी पत्थर फेंकता है तो कुछ ही दूर मीटर फेंक सकता है। ऐसा नहीं ना कि कोई व्यक्ति 5 से 10 किलोमीटर फेंक दे। तो इस तरीके से मैंने याद करवाया था। सो करेक्ट आंसर इज एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम, यानी थोड़ी ही दूर पर। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द नरेशन। आपको नरेशन चेंज करना है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माई फ्रेंड। आपके ऑप्शन है, पहला है ही टोल्ड मी गुड बाय, दूसरा है ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, तीसरा है ही बिड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या चौथा नॉन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर, जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्लू दिया है गुड बाय। गुड बाय जब भी किसी सेंटेंस में यूज हो और उसे नरेशन चेंज बनाना है तो उसे बीड में लिखते हैं। बीड में जो प्रेजेंट टेंस में होता है और सेकंड फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में सॉरी, और सेकंड फॉर्म में BADE होता है, सेकंड फॉर्म में BADE। ठीक। सो किसी में नहीं था, नहीं 1 में था, नहीं 2 में था, नहीं 4th में था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। 10 नंबर देखते हैं, चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है। हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। आपके ऑप्शन है, पहला है हॉकी वाज प्लेइंग हिम, दूसरा है ही वाज प्लेइंग हॉकी, तीसरा है ही वाज बीइंग प्लेड बाय हॉकी, चौथा है बीइंग बाय हिम ही बाय हिम वाज प्लेड हॉकी। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड नंबर। और इसको कैसे चेक करेंगे कि सेकंड नंबर सही है, तो मैं बता दे रहा हूं। ये जो ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये पहले से ही पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वर्ब के बाद वाज के बाद बीइंग लगा है, बीइंग के बाद वर्ब 3 लगा है, यानी V3 लगा है, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो इसका एक्टिव बनाएंगे, तो पहले तो एक्टिव बनाएंगे तो पहले टेंस देखेंगे कि किस टेंस में है, तो यहाँ पर वाज लगल है, तो वाज लगा हुआ है, तो इसका सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, तो सब सेकंड फॉर्म में है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे तो बीइंग, बीइंग किस में लगता है, जो कंटिन्यूअस होता है उसमें बीइंग लगता है। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे। तो कंटिन्यूअस तो सब है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो ये बीइंग प्लेड ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, थर्ड नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर गलत हो जाएगा, फोर्थ नंबर में नहीं दिया हुआ है कंटिन्यूअस, तो थर्ड एंड फोर्थ को छांट देंगे। उसके बाद देखेंगे पहला नंबर, हॉकी वाज प्लेइंग, हॉकी खेल रहा था, हिम कि उनको खेल रहा था, इसका तो सेंस ही नहीं बनता है, तो इसको भी काट देंगे। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ऐसे भी देखेंगे कि ही वाज प्लेइंग हॉकी, हॉकी को वो खेल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर, कंपैरेटिव डिग्री बताना है वेट का। आपके ऑप्शन है, ए पहला नंबर वेट, दूसरा नंबर मोर वेट, तीसरा नंबर वेटर, या चौथा नंबर बेटर। सो करेक्ट आंसर इज, जो वेट का कंपैरेटिव डिग्री है वेटर होता है। ठीक, WETTER, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है WETTEST, वेटेस्ट। वेट का अर्थ होता है भींगा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी इज। आपके ऑप्शन है, ए बॉडीफुल, बी बॉडली, सी बॉडी ब्लो, या डी, या चौथा नंबर है बॉडी।
सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड नंबर। मैं बताया था आपको कि जब भी आपको एडजेक्टिव बनाने को दिया जाए तो आप उसके अंत में एल वाई ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? एल वाई। एल वाई ऐड करेंगे तो आपका 90% केस में सही हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन हैं जो उसको एल वाई को करेक्ट थी, एल वाई जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप सिंपल में अगर आपको एडजेक्टिव चेंज करना है तो आप एल वाई ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर एल वाई जब ऐड करेंगे तो बी ओ डी लिख कर और वाई को हटाकर आई एल वाई, वाई के जगह पर आई लिखेंगे और एल वाई ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। प्लूरल प्लूरल ऑफ उल्फ्स इज। आपके ऑप्शन है ए उल्फ, बी उल्फ्स, सी उल्फ्स या चौथा है उल्फ्स। सो द करेक्ट आंसर इज, जो उल्फ का प्लूरल होता है उसको उल्फ्स कहते हैं, यानी WOLVES उसमें ऐड करते हैं। आप पढ़े होंगे कि एफ किसी शब्द के अंत में एफ है तो उसे हटाकर VES ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप ये प्लूरल या सिंगुलर प्लूरल में पढ़े होंगे कि किस शब्द को कैसे बनाते हैं सिंगुलर, किस शब्द को कैसे प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। फेमिनिन ऑफ फॉक्स, यानी फेमिनिन का आपको स्त्रीलिंग बताना है। आपके ऑप्शन है पहला नंबर फॉक्सिन, दूसरा नंबर विक्सेन, तीसरा नंबर फॉक्सेज, चौथा नंबर फॉक्सेज। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड नंबर होगा जो करेक्ट हो जाएगा। जो फॉक्स का फेमिनिन होता है वो विक्सेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक वर्ड में बताना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एनिमल्स विच गिव मिल्क, वैसे जानवर जो दूध देते हैं। आपके ऑप्शन है ए मिल्च, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा है मिल्की, चौथा है मैमल्स। सो द करेक्ट आंसर इज 4। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि वैसे जानवर जो दूध देते हैं उसे मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स। ठीक, मिल्च यानी होता है दुधारू, मिल्च यानी दुधारू। ठीक है, दुधारू। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले, मिल्की यानी दूधिया, या जो मिल्की जो व्हाइटिश होता है उसे मिल्की कहते हैं, मिल्की भी कहते हैं। व्हाइटिश कलर यानी दूधिया या दुधारू, दुधारू तो नहीं लेकिन मिल्की यानी व्हाइटिश कलर। ठीक है, अब मैमल्स यानी एनिमल्स विच गिव मिल्क, उसे मैमल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विच विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको नीचे दिए गए शब्द हैं उसे भरना है। 16 नंबर। टेक केयर लिस्ट, टेक केयर लिस्ट। आपके ऑप्शन है पहला नंबर यू फॉल, दूसरा है यू मे फॉल, तीसरा है यू शुड फॉल, चौथा है यू विल फॉल। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ये दोनों तो नहीं होंगे, यू मे फॉल या यू विल फॉल, ये दोनों नहीं होंगे। सो बच गई पहला और तीसरा। यू फॉल ये भी सही है लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स ग्रामर में यूज होता है। टेक केयर लिस्ट यू विल फॉर, संभल कर नहीं तो गिर जाओगे। ठीक, लेकिन ना आजकल हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें यू शुड फॉल यूज होता है, इसलिए हम लोग ये थर्ड नंबर करेक्ट मानेंगे। और ये ज्यादा करेक्ट इसे ही माना जाता है, ज्यादा सुटेबल, ज्यादा करेक्ट यू शुड फॉल को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मोहन इज नॉट
सच ए गुड स्टूडेंट डैश आई हैड एक्सेप्टेड। आपके ऑप्शन है पहला नंबर डैट, दूसरा नंबर विच, तीसरा सिंस, चौथा एज। जहां भी मैं बता दे रहा हूं कि जहां भी कंपैरिजन का बात हो, कंपैरिजन यानी कंपेयर का बात हो, वहां एज का प्रयोग होता है। किसका? एज का, न कि डैट का और विच का और सिंस का। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज चौथा हो जाएगा, करेक्ट एज हो जाएगा। कंपैरिजन में एज का प्रयोग होता है, न कि डैट, विच और सिंस का। आप इसे याद रखिएगा। मोहन इज नॉट सच ए गुड स्टूडेंट एज आई हैड एक्सेप्टेड। ठीक है, करेक्ट 17 का 4 करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एसेस, जो यहां पर एस यानी गधे हैं, इनके बोली को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए हम, दूसरा है लिप्स, तीसरा है गिवर्स, चौथा है ब्रे। हिम्स यानी क्या कहते हैं? जो हम है उसे क्या कहते हैं? भुनभुनाना, भुन भुनाना, यानी मक्खी को आवाज जो भनभनाहट होती है ना, उसे हम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्स। ठीक है, और ये जो लिप्स है, जो लिप्स है वो बच्चों की किलकारी को, जो बच्चे रोते हैं उसे लिप्स कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। गीबर, ये जो गीबर है इसे बंदर की बोली जो खाऊ खाऊ करते हैं ना, उसे गीबर कहते हैं। और ये 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ब्रे यानी गधे की बोली को ब्रे कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, देयर ही सा ए डैश ऑफ स्वान। देयर ही सा ए डैश ऑफ स्वान। आपके ऑप्शन है पहला नंबर ए हाइव, दूसरा है हेड, HERD हेड, तीसरा है ग्रूव, चौथा है होस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज हेड। क्या हो जाएगा? हेड। ए हेड ऑफ स्वान यानी ये कलेक्टिव नाउन का है। क्वेश्चन है ए हेड ऑफ स्वान। ठीक, आप हेड के जगह पर बेवी भी यूज कर सकते थे, ए बेवी ऑफ स्वान, या बैलेट भी यूज कर सकते थे। ठीक है, या ड्रीफ भी यूज कर सकते थे, DRIFF, ए ड्रीफ ऑफ स्वान। ठीक, लेकिन इसमें कोई नहीं दिया था, तो हेड यहाँ पर सही हो जाएगा। हेड ऑफ हेड ऑफ स्वान। 20 नंबर देखते हैं, ही इज एज मैरी एज ए और एन डैश। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए पीकॉक, बी क्रिकेट, सी मुल, या डी इल। सो द करेक्ट आंसर इज 2। जो ये एक एज मैरी एज का अर्थ होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। निपुण का अर्थ होता है भेटर्न, जो किसी काम को एक्सपर्ट कह सकते हैं आप, उस तरीके से है एक्सपर्ट। ठीक है, तो ही इज एज मैरी, ही इज एज मेरी एज एन क्रिकेट, एज ए क्रिकेट है, यहाँ पर एन नहीं होगा, एज ए क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट है तो ए लगेगा। ठीक, सो अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, सो आज के लिए धन्यवाद।